गुड मॉर्निंग गाइस हम लॉस ऑफ विजन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस को स्टडी कर रहे थे। इसमें सबसे पहले हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जितनी भी डिजीज़ हैं उनको हमने स्टडी किया। इसमें नंबर 1 सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन्स, सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन और रेटिनल डिटैचमेंट। तीनों की जो क्लिनिकल फीचर होगा वो क्या होगा कि पेनलेस, यूनिलैटरल, परमानेंट, सडन लॉस ऑफ विजन के साथ पेशेंट कंप्लेन करेगा। उसमें हमारे पास लास्ट दो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं वो हमारे पास रह गए थे। विट्रस हैमरेज वन ऑफ देम। विट्रस हैमरेज क्या, इट इज़ अ ब्लीडिंग इन विट्रस जेल या विट्रस ह्यूमर, जो कि विट्रस जेल हमारे पास 99% वाटर की बनी होती है और 1% प्रोटीन की बनी होती है। इसके जो रिस्क फैक्टर हैं जिसमें ट्रॉमा हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, कैटरेक्ट की, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, या डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, हाइपरटेंसिव हो सकता है, या सेंट्रल रेटिनल वेन अक्लूजन हो सकती है। इसमें क्लिनिकल फीचर में पेशेंट वही सेम कंप्लेन करेगा, सडन ऑनसेट, यूनिलैटरल, पेनलेस लॉस ऑफ विजन। ऑन एग्जामिनेशन में क्योंकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की डिजीज़ है तो आई लैशेस से लेकर लेंस तक सारे स्ट्रक्चर नॉर्मल होंगे। रेटिनोस्कोपी के अंदर हमें रेटिना कांट बी सीन, नो रेड रिफ्लेक्स हमें नज़र आएंगे। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर सपोर्टिव है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये जो हेमरेज है ये सेल्फ लिमिटिंग है, ख़ुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगा, हमारे मैक्रोफेज इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। अगर इन केस इफ़ मोर देन 3 मंथ अनरिजॉल्विंग देन हम क्या करेंगे, वाइट्रेक्टमी करेंगे या फिर ट्रांसप्लांट करेंगे। किस चीज़ का, प्रोस्थेटिक विट्रस जेल का। हम बाहर से मसनूई या ख़ुद बना के होम मेड विट्रस जेल भी बन सकती है, क्योंकि इसमें मोस्टली क्या है हमारे पास 99% वाटर ही है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का लॉस ऑफ विजन का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो है पोस्टीरियर यूवियाइटिस, एंटीरियर एक्यूट कोराइडाइटिस। एंड एक हमने पढ़ा था एंटीरियर यूवियाइटिस, उसमें रेड आइज़ के अंदर, और एक आज हम पढ़ रहे हैं पोस्टीरियर यूवियाइटिस। एक्यूट यूवियाइटिस को हमने क्या नाम दिया था, एक्यूट आराइडोसिस्टाइटिस, और पोस्टीरियर यूवियाइटिस को हमने क्या नाम दे दिया, एक्यूट कोराइडाइटिस, क्योंकि इसके अंदर कोराइड आ जाते हैं और उसके अंदर आयरस और सिलरी बॉडीज आ जाते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ पोस्टीरियर यूवियल ट्रैक। एटियोलॉजी क्या होगी, ऑटो इम्यून। यहाँ भी पोस्टीरियर यूवियाइटिस के अंदर भी ऑटो इम्यून है, वहाँ भी ऑटो इम्यून है। यहाँ कौन सी डिजीज़ है ऑटो इम्यून में, सर्काइडोसिस, ये मोस्टली बहुत कॉमन है। और वहाँ क्या थी, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन थी। इसको हम नाम देते हैं कोराइडो रेटिनाइटिस। इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं। इन्फेक्शन में टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोकारा, और ये मोस्टली उन पेशेंट में होते हैं जो ऑटो इम्यून पेशेंट होते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, सॉरी ऑटो इम्यून कहता हूँ, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट जो होते हैं। टीबी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर सडन ऑनसेट सेम केस आएगा, सडन ऑनसेट, यूनिलैटरल, पेनलेस, लॉस ऑफ विजन। फीचर अंडरलाइंग डिजीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो हमने उसको सर्काइडोसिस को ही उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसके सारा कुछ करना है हमने। एग्जामिनेशन के ऊपर आई लैशेस से लेके लेंस तक हमारे पास नॉर्मल होगा। रेटिनोस्कोपी के अंदर ग्रेइश वाइट पैच ऑन रेटिना। विट्रस ओपेसिफिकेशन होगी, क्योंकि हेमरेज है, हेमरेज के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, WBCs होंगी, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट होंगे, और वो सारे वाइट्रस एरिया के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, समटाइम ये जो है ना, ये सडन लॉस ऑफ विजन के साथ नहीं आती, समटाइम ये ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन के साथ भी ये डिजीज़ आ सकती है। लेट डिजीज़ है तो हम रेटिनोस्कोपी के अंदर हमें क्या नज़र आएगा, सेम वही ग्रेश वाइट पैच ऑन रेटिना। इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, क्योंकि इसका मेन जो एटियोलॉजी है या काज है वो क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ सर्काइडोसिस। इन्वेस्टिगेट द काज, टॉक्सोप्लाज्मा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, टॉक्सोकारा हो सकता है, उसकी हम सीरोलॉजी करेंगे। अगर टीबी है तो उसके लिए अमाउंटॉक्स टेस्ट करेंगे, और अगर सर्काइडोसिस है तो उसके लिए एक्सरे, ECG, ACE लेवल हम सारे चेक करेंगे। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट में हमने अंडरलाइंग कॉज देखनी है। सार्कोइडोसिस है तो उसको हमने ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें हम स्टीराइड वगैरह देंगे। अगर टीबी है तो ATT देंगे, एंटी टीबी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स जो होती हैं। और टॉक्सोप्लाज्मा या टॉक्सोकारा है तो उसको हम उसमें हम क्या देंगे, कोट्राइमेक्साजोल। यहाँ तक समझ आ गई।
सिंपल हमने इन सब को कहाँ पिक करना है, रेटिनोस्कोपी के अंदर। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन होगी तो रेटिनोस्कोपी के अंदर क्या हो जाएगा, चेरी रेड स्पॉट्स। सेंट्रल रेटिनल वेन होगी तो स्टॉर्मी सनसेट अपीयरेंस ऑफ रेटिना। रेटिनल डिटैचमेंट होगी तो हमारे पास क्या होगा, डल ग्रे रेटिना। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं विट्रस हेमरेज होगा तो हमारे पास रेटिना कांट बी सीन। और लास्ट में हमारे पास पोस्टीरियर यूवियाइटिस होगा तो उसमें हमारे पास रेटिना के ऊपर क्या आ जाएगा, ग्रीश वाइट पैच ऑन रेटिना। ये 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ पेनलेस यूनिलैटरल परमानेंट सडन लॉस ऑफ विजन के।